वो दिन दूर नहीं है महाबोधि विहार मुक्त होने के लिए। दोस्तों, अब जिस प्रकार से आंदोलन की तीव्रता आप देख ही सकते हैं कि पूरे गांवों में, शहरों में, गलियों में आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। दोस्तों, तमाम देश के अलग अलग राज्यों में लोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति के वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा निर्णय लिया है कि एससी एसटी को, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के कर्मचारियों को रिजर्वेशन दिया है। दोस्तों, आज 75 साल के बाद ये बड़ी खबर है। ये सोशल मीडिया में वायरल है और पूरे तमाम देश भर में चर्चित है। लोगों, जलने वाले जल रहे हैं इस निर्णय से। और जिस प्रकार से यह ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, आज तक यह रिजर्वेशन से एससी एसटी को वंचित रखा गया। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि इस चैनल पे आए हुए वीडियोस पहले आपके नोटिफिकेशन फोन पर आते रहे। दोस्तों, अंत में अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जो भी आपको लगे वो कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि इस कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से BR गवई जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया है दोस्तों, जो एससी एसटी बीसी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो भी भर्तियां की जाती है पदों की, उसमें रिजर्वेशन से आज तक वंचित रखा। दोस्तों, यही आप देख सकते हैं कि मनुवाद इस सिस्टम पर कितना हावी हो चुका है। दोस्तों, ना किसी जज ने आज तक हिम्मत की कि इस रिजर्वेशन को वंचितों पर लागू करे। दोस्तों, यही होते आ रहा है दोस्तों। और यहां पर जातिवादी, मनुवादी, मीडिया, राजनेता ने इस पर गौर किया। दोस्तों, जो है जिसका मन दुखता है, जिसको इस बात को समझता है, वही समझ सकता है। दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों का दर्द जिन्होंने समझा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके वह फैसला लागू किया। दोस्तों, और आज से सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी कर्मचारी है उन्हें रिजर्वेशन लागू होगा। दोस्तों, इस देश में यही होते आया है। जो भी रिजर्वेशन दिया है उसको पूरी तरीके से आज तक लागू नहीं किया गया, इसीलिए कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की हालत वही के वही है। दोस्तों, और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आज ये रिजर्वेशन लागू हुआ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में भी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर BR गवई जी न्याय की भूमिका से ही इस महाबोधि महाविहार का भी ये फैसला अगर कर देते हैं तो यह भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, महाबोधि महाविहार मुक्ति होने के बाद के फायदे जिस प्रकार से इस देश को होने वाले हैं, सिर्फ बौद्धों को नहीं पूरे देश को होने वाले हैं, वह दोस्तों इस प्रकार से फायदे होंगे कि इस देश में पर्यटक स्थल और बढ़ेगा। इस देश की जिस प्रकार से गौरव है वह और बढ़ेगा। इस देश को जिस प्रकार से बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इस देश की इज्जत दुनिया में और बढ़ेगी। और यहां पर इस देश में जो है फिर से समता, बंधुता, न्याय स्थापित होगी। दोस्तों, जो आज कहीं ना कहीं वह कम दिख रही है और कम है, इसलिए आज तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ है। और उसीलिए ही एससी एसटी ओबीसी आरक्षण में भी ऐसे कानाकानी होते रहती है। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि इस देश के भीतर समता, स्वातंत्र्य, बंधुता की बहुत कमी है। लोकशाही गणराज्य होकर भी इस देश को किस प्रकार से मनुवादियों के हाथों में रखा गया है, मनुवादियों का इस देश पर कैसे कब्जा रहा है आज तक, आप देख ही रहे हैं। इटावा की दुर्घटना देखिए, अनेक जगहों पर अभी
धर्म के नाम पर, कथावाचन के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है दोस्तों। इस महाबोधि विहार को मुक्त ना हो देने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र काम कर रहे हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री जी बुद्धिज्म के प्रति इतनी विनम्रता दिखाते हैं पूरे दुनिया को, वह कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और दुनिया को यह संदेश देते हैं कि युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। ये तमाम जो बातें हैं नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में करते हैं और दुनिया को जताते हैं कि वे एक बुद्धिज्म के प्रति इनको बहुत विनम्रता है। विदेशों में भी जाते हैं तो बड़े विनम्रता से झुककर नमस्कार करना, क्या जो भिक्षुओं के प्रति उनका विनम्रता बताना, क्या ये सारी चीजें दुनिया को जो दिखावा ये करते हैं। और उसी देश में, जो उनके ही देश में जो आज मौजूदा प्रधानमंत्री, उनके ही राज्य में किस प्रकार का बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, वह उसको न्याय देने में असमर्थ है प्रधानमंत्री जी दोस्तों। इस प्रकार से इनका जो दोगलापन है यह दुनिया के सामने है दोस्तों। और ये विनम्रता, जो झूठी विनम्रता जो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुनिया भी पहचान रही है दोस्तों। आज जिस प्रकार से जापान से आवाज उठाई गई महाबोधि विहार मुक्ति की दोस्तों, क्यों ना आज गवई जी जिस प्रकार से एक बुद्धिस्ट भी है, एक अम्बेडकराइट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी, अगर ये न्याय अगर करते हैं तो ये दुनिया में एक बड़ा इतिहास हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार से इस देश में बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, इस देश में जिस प्रकार से बौद्धों को छल कपट से बुद्ध को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, यह बी.आर. गवई जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वे इस देश के बौद्धों को न्याय दे। जैसे पिछले चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने अर्जी लगाई थी भगवान को कि ये न्याय कैसे करें, जो राम मंदिर का फैसला था, जो कि वह बाबरी मस्जिद और राम मंदिर और बुद्ध विहार को लेकर के ये विवाद चल रहा था दोस्तों। उसमें दावा किया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद है जो कि बाबर ने बाद में बनाई थी, लेकिन बाबरी मस्जिद के पहले जो ढांचा था, कुछ ईंटें बिखरी हुई थी, कुछ मलबा नीचे जो था, उसके ऊपर गौर नहीं किया गया और उसको किसी ने आगे लाने का प्रयास नहीं किया गया दोस्तों। जो भी कुछ लोगों ने अर्जी लगाई थी उसको खारिज कर करके उन्हें ही उल्टा दंड लगाया गया दोस्तों। ऐसे बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। और जिस प्रकार से जिस चंद्रचूड़ जी ने फैसला किया, उस बेंच में वो भी थे, 5 जजों के बेंच में वो भी थे, और उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे और भगवान ने उन्हें कहा कि बेटा, यहां पर ही मेरा जन्म हुआ है और आप फैसला दीजिए, क्योंकि यह बौद्धों का पहले स्थल था, तो फिर बाद में मेरा जन्म हुआ है। यानी इस जगह तो कोई राम का सबूत नहीं मिला, ना किसी भगवान का कोई सबूत नहीं मिला। राम की बाण का तो भी टुकड़ा मिलना चाहिए था, ना तो राम का कुछ तो भी टुकड़ा मिलना चाहिए था। सीता की जो खुद राम ने दी हुई अंगूठी तो भी वहां मिलनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ सबूत मिलना चाहिए था। छोटा सा पत्थर, यानी हनुमान तो का तो भी कुछ तो भी झुमका फिमका अगर गिरा होगा, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं मिला। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के कान में आके भगवान में फैसला ब्राह्मणों के पक्ष में कहने के लिए भगवान ने उनको कहा दोस्तों। देखिए कितनी गजब बात है। इस देश में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो न्यायाधीश, जो जिसके पास होना चाहिए कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, वह लोग ही ऐसे बातें कर कर इस देश के बौद्धों के साथ अन्याय करके गए दोस्तों। लेकिन जो अम्बेडकराइट व्यक्ति कोई भी हो, वो निपक्षपाती होता है, वह न्यायी होता है। ये पूरे देश की अपील यह है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी वो एक न्यायी है, वो एक बाबा साहब के कौम के भी है। न्याय के भूमिका से ही इस महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर के वो फैसला करे। ये पूरे देश के बौद्धों की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बौद्धों की मांग है दोस्तों। और ये उम्मीद भी है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी यह फैसला करेंगे दोस्तों।
क्योंकि वह गए 130 सालों से ये जो मसला है किसी ने भी ये नहीं किया। जैसे कि गए 75 साल के बाद जिन्होंने SC ST को आरक्षण लागू किया, ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यह इसमें पूरी तरीके से इस BT एक्ट को निरस्त करके बौद्धों को न्याय दे और इस ऐतिहासिक फैसले को वह ध्यान से देख करके ऐतिहासिक फैसला बौद्धों को दे, ऐसी पूरे देशवासियों की नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के बौद्धों की मांग है। दोस्तों, इस देश में दूसरा कोई जज इस फैसले को कर नहीं सकता, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि 75 साल से जो आरक्षण लागू होना चाहिए था, किसी जज में हिम्मत नहीं जुटा पाई, वह आज BR गवई ने वो हिम्मत करके जिसका हक उसको दे दिया है, फिर ये भी बौद्धों का हक अगर बौद्धों को दे देते तो यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा। दोस्तों, सारी दुनिया साधुवाद दे करके इनको सम्मान करेगी, ये भी उतना ही सच है दोस्तों। क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से पक्षपात किया जा रहा है, सिर्फ बौद्धों को इस देश में बुद्धिस्ट स्थलों को पर्यटक स्थल के नाम से ही जोड़ा जा रहा है और पर्यटक स्थल ही रहे, इस देश में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार का माध्यम ना बढ़े, इसलिए ही इस महाबोधि महाविहार को मुक्त होने पर रोक डाली जा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी इतने विनम्रता से इतने बुद्धिज्म को मानते हैं, तो फिर ये क्यों महाबोधि महाविहार का मुक्ति नहीं हो रहा है? ये नहीं चाहते हैं इस देश की मनवादी व्यवस्था कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो। अगर मुक्त हो गया तो इसके प्रचार प्रसार के माध्यम बढ़ेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म की ओर बढ़ेंगे और इस देश का मनवाद खतरे में पड़ जाएगा। यही मात्र इसका कारण है महाबोधि महाविहार मुक्त न होने देने का। दोस्तों, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और इस आंदोलन में जुड़े रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के लिए कमेंट भी ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों, यह महाबोधि महाविहार मुक्त होकर रहेगा। दोस्तों, जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।